हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि पता है अरियारी पे कितना बड़ा दुख टूट पड़ा है। अरियारी में जो गोरेलाल भैया हैं उनके घर पर ये सब बातों की सबको पता ही है किस तरह से क्या हुआ है। अभी हम बात कर लेते हैं गुटका भौजी की। तो इनको उनके दुख से कोई लेना देना नहीं है भाई। उनकी बेटी चली गई इस दुनिया से, उनका बेटा जो है उस परिवार का आईसीयू में भर्ती है, और इस समय पे उन लोगों पर क्या गुजर रही है वो लोग जानते हैं। तो उन्हें इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं है, इन्हें सिर्फ परवाह है तो सिर्फ अपने चैनल की और अपनी ही चीज़ों की। इन्होंने कभी भी हरियाणी में दुख हुआ है कुछ भी है उसके बारे में कभी आवाज़ नहीं उठाई है। तो अब इनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि ये किसी के लिए भी किसी के दुख में शरीक होंगे या नहीं होंगे। इनका किसी का दुख होता है या नहीं होता है, नहीं होता है मेरे ख्याल से तो। क्योंकि काफ़ी लोग जो अरियारी के हैं उन्होंने वीडियो बना बना के डाली हैं उनके लिए, लेकिन इनके चैनल पर अभी कोई वीडियो नहीं आई है। कल एक छोटी सी क्लिप ज़रूर डाली थी, वो भी इन्होंने बहुत ही इतनी जल्दबाजी में बोली थी कि पूरी चीज़ समझ में ही नहीं आई लोगों के कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है गाइस, तो इनको किसी के दुख से कोई मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ परवाह है तो अपने चैनल की। तो भाई सभी को पता है कि कल जो रूबी है उसके चैनल पे स्ट्राइक आई थी। उन्होंने कल अपने खुद के वीडियो में बताया था कि उसके चैनल पे 4-4 स्ट्राइक आई हैं। आज भौजी ने बताया है कि उनके चैनल पे भी 3-3 स्ट्राइक आई हैं। तो वो सीधा जैसे ही स्ट्राइक आती हैं उन्हें पता चलता है कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई हैं, वो सीधा पहुँच जाती हैं जो रिपोर्टर भैया हैं जिन्होंने इनके घर में बिच्छू खातर ततैयाँ देखी थी, वो वाले भैया। भाई 2 रिपोर्टर भैया हैं, एक तो अच्छे भैया हैं जो इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत अच्छे हैं वो, और एक ये भैया हैं जिनको इनके घर में बिच्छू कांतर ततैयाँ वतैयाँ दिखाई देती हैं, वो वाले। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ें इन्होंने दिखाई थी, जो बिच्छू कांतर और जो पानी टपक रहा है, ये सब ये शिवानी अपने ब्लॉग में 2 साल पहले दिखा चुकी थी। ठीक है, वही चीज़ें इन्होंने दिखाई थी। तो चलो ठीक है, आपको अब दिखी जब भौजी वायरल हुई तब इनको दिखी। तो चलो जब दिखी तब सही, क्योंकि पहले तो भौजी को ये जानते ही नहीं थे, ना ही इन्होंने शिवानी के ब्लॉग में कभी देखा था। तो जानते ही नहीं थे तो फिर आते कैसे इनके घर पे वो बीछू खातर देखने के लिए। ठीक है, जब ये खुद वायरल हुई, खुद का चैनल इनका बना, तो इनको दिखाई दिया कि भाई ये भौजी बड़ी उसमें रहती हैं, ये तो बड़ा गरीब हैं ये तो। तब जाके इनको दिखा। तो अब कभी भौजी उनके पास पहुंच जाती है, कभी ये उनके पास पहुंच जाते हैं, तो ये चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो भौजी का चैनल है वो भी यही हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन 90% श्योर हूँ कि यही हैंडल कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि भौजी की बातों से लग रहा है, भौजी बोल रही हैं कि मेरा सब सही चल रहा था जब तक आप वो कर रहे थे तब तक, लेकिन मैं दूसरे के कहने पे दूसरे की तरफ चली गई तो मेरा सारा कुछ ख़राब हो गया। तो ये चीज़ें हैं, और भैया पूरी पूरी गारंटी ले रहे हैं कि हम स्ट्राइक हटा देंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, पता नहीं क्या क्या। तो भौजी जो ये पत्रकार भैया हैं, ये दूसरे पत्रकार भैया पे एक सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछे इनसे, जो भी इनके पर्सनल क्वेश्चन थे वो क्यों पूछे। भाई इसमें पर्सनल क्वेश्चन कहाँ से हो गए, मैं इनसे पूछना चाहूँगी। जो चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे दिखाई हैं वही तो पूछी थी उन्होंने। जो कमेंट करने वाले पूछ रहे थे कि आप दद्दा को रोटी नहीं देती हो तब कहाँ चली जाती हो, तो ये चीज़ें ही जो कमेंट करने वालों ने वो क्वेश्चन किए थे वही उन भैया ने उठा के पूछे थे उनसे कि कुछ कमेंट करने वाले ये पूछ रहे हैं तो ये इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, ना कि उन्होंने अपनी तरफ से पूछे थे। तो आप दूसरे भैया पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो? हुँ? तो अगर ये पर्सनल चीज़ें हैं तो आप क्यों पूछ रहे हो फिर ये चीज़ें? हैं? और दद्दा ने कहीं न कहीं ये चीज़ें कबूली हैं, कहीं न कहीं ये चीज़ें बोला है उन्होंने कि तब कहाँ चले गए थे, किसी ने भी हमें रोटी के लिए भी नहीं पूछा था। हुँ? जब सीमा का हाथ टूटा था, जब रूबी बीमार थी, हैं? कहाँ चले गए थे? भाई सबको पता है कि आप रोटी नहीं देती हो, आपने खुद ये चीज़ें बोली हैं कि मेरे 6-6 बच्चे हम अपने लिए नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए कहाँ से करें? हैं? तो ये पर्सनल कहाँ से हुआ? आपने खुद अपनी वीडियो में ये चीज़ें बोली हैं। तो भाई अजीब ही भैया हैं ये पता नहीं किस किस्म के सवाल पूछते हैं। मतलब ये नहीं कि ये चाहे जो भी करें इनके ही फेवर में बोलते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो भी भौजी गलत चीज़ें कर जाती हैं, गलत चीज़ें बोल जाती हैं अपने वीडियो में, तो ये उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और जो उन वाले भैया भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने ये पर्सनल चीज़ें क्यों पूछी, पर्सनल सवाल क्यों पूछे, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो बता दूं, वो उन्होंने तो जो ऑडियंस के सवाल थे वो रखे थे। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? वो अपनी तरफ से सवाल नहीं पूछते हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल सवाल इनसे पूछे हों।
वो तो ऑडियंस के जो सवाल होते हैं उन्हें ले जाके इनके सामने रख देते हैं। फिर इन्हें समझना चाहिए ना कि हमें किस तरह से जवाब देना है। तो ये इन्होंने ही जवाब दिए थे इस तरह से कि रोस्ट हुई, तो आप समझा क्या रहे हो? इनको क्या समझा रहे हो? आप सीधा सीधा इल्जाम उन पे लगा रहे हो। और भाई ये कहीं ना कहीं सीधा जो भी भौजी इशारा कर रही हैं अपनी बातों से इनकी बातों से लग रहा है कि इनकी खुद की बातें इस तरीके से जा रही हैं कि सीधा सीधा टारगेट ही शिवानी की तरफ कर रही हैं कि हमें जेल में जाने की धमकी दे रही हैं। और कहने को तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन कहना नहीं चाहते, क्यों हम किसी बहन बेटी की इज्जत उछालें, या ऐसा कुछ बोला है इन्होंने अपने खुद के वीडियो में। तो ये ऐसी हरकतें कर जाती हैं कभी कभी कि इनको रोस्ट होना पड़ता है, फिर इनको लोग रोस्ट करते हैं। तो भाई तुम्हें जेल जाने की धमकी दी जा रही है, तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक आ रही है, आदमी शांत बैठेगा? जेल देने की धमकी और सीधा सीधा इशारा वहीं कर रहे, और फिर आप किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाओगे तो वो शांत नहीं बैठेगा सामने वाला। ठीक है, ये सोच लीजिए। आपने क्या बोला था कि हम खोल के रख देंगे, हैटैग आ जाएगा। तो भाई आप ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हो, किसी को जान से मारने की धमकियां दे सकते हो, किसी को हैटैग दिलवा सकते हो, तो क्या सामने वाला कुछ नहीं बोल सकता? उसको एक्शन लेना होता ना तो बहुत पहले ले लिया होता। और फिर उसने अपने वीडियो में साफ साफ बोल दिया है शिवानी ने कि अगर मेरे खिलाफ किसी ने भी एक शब्द भी बोला तो सीधा अब कानून के जरिए से बात होगी। मैं ये वीडियो नहीं खेलती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ फिर तुमसे कंट्रोवर्सी करूँ, क्योंकि उसका चैनल है साफ सुथरा। ठीक है, आप अपने चैनल को खराब करिए, जैसा करना है करिए, लेकिन वो अपनी 4-5 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं करेगी इस तरह से। और आप लोगों ने यही करना चाहा उसके साथ में कि हम इतना गंदा उसको बोलें, ऐसा कुछ बोलें कि जिससे वो बोले और उसका चैनल खराब हो जाए। तो शिवानी पागल नहीं है, ठीक है, उसका मैनेजर पागल नहीं है, तो वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं कहीं ना कहीं। अभिषेक भैया बहुत अच्छे मैनेजर हैं वो, तो वो उनको समझा के चलते हैं। और रही बात, देखो शिवानी के भी कहीं ना कहीं कई सारे इसी वजह से वीडियो डिलीट हुए थे। जो ईसा की मार पिटाई वाला वीडियो था जो डाला था शिवानी ने, तो उसकी वजह से शिवानी का भी वीडियो डिलीट हुआ। एक और वीडियो डिलीट हुआ था संक्रांति पर, संक्रांति के आसपास जो वीडियो था जिसमें पूनम भौजी का जो एक छोटा सा बच्चा था वो नंगा दिख गया था, इस वजह से। तो ऐसा नहीं है कि शिवानी के वीडियो डिलीट नहीं होते, शिवानी के वीडियो भी डिलीट होते हैं। अगर तुम अपने वीडियो में ऐसी चीज़ें दिखाओगे तो उस वजह से हो जाते हैं। आप पहले यूट्यूब की गाइडलाइंस पढ़िए कि ये चीज़ें किसी को जान से मारने की धमकियाँ देना और ऐसा कुछ करना, वीडियो पे गाली गलौज करना, ये सब गलत चीज़ें हैं। तो इस वजह से स्ट्राइक आती है, आप किसी को इस तरह से धमकियाँ नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं खुद गलत करते हैं और टारगेट सब शिवानी के ऊपर रखा जाता है। लेकिन जो रूबी हैं उनका चैनल गया है, उन्होंने साफ साफ अपनी वीडियो में बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि इसमें शिवानी का कोई हाथ नहीं है इसमें। और उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं उनको कि आप शिवानी से बात करिए, आप अभिषेक से बात करिए। तो वो ये बोल रहे हैं कि अब हम क्या मुँह लेके जाएं शिवानी के पास या अभिषेक भैया के पास। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही हैं भाई, कि क्या मुँह लेके जाएंगे भाई। इन्होंने पहला इतना कुछ बोल दिया है उनको, और अब इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी उनके पास जाने की, जब वो इतनी बीमार हो गई, ये सब हो गया। और उसने कितना बोला था कि ये क्लिप बना दो मेरे लिए, लेकिन इन्होंने एक वीडियो नहीं बनाया उनके लिए। अब क्या मुँह लेके जाएंगे? पैसे तक की इन्होंने ये बोल दिया था कि सिर्फ हमें 6,000 रुपये दिए हैं, वो हम दे देंगे उसके जब हमारे पास हो जाएंगे तब। तो भाई तुम लोग ऐसी हरकतें करते हो तो जाहिर सी बात है कि क्या मुंह लेके जाओगे। ये कहीं ना कहीं सही बात कह रहे हैं। अब ऑडियंस से माफ़ी मांग रहे हैं, आप यही चीज़ें आप पहले कर लेते और आप शिवानी के खिलाफ न जाते, अच्छी अच्छी बातें करते। और भी लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो भी तो कितना अच्छे से बना रहे हैं, अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, तो इसी तरह से आप भी करते। अब माफ़ी मांगने से क्या होता है भाई? अब क्या होगा बताइए? पहले आप दूसरों के भड़कावे में आके वही चीज़ें करते हैं जो और लोग कर रहे हैं अरियारी में, वही गंदपना, वही चीज़ें। तो मैं तो यही कहूँगी भैया ये चीज़ें मत किया करिए। फिर जब खुद पे आती है तब आपको एहसास होता है कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, फिर आप माफ़ी मांग रहे हो। अभी चलो ठीक है, आपको माफ़ कर दिया जाएगा और ऑडियंस आपको माफ़ कर देगी, तो कहीं ना कहीं फिर वही चीज़ें आप करोगे, क्योंकि आपके व्यूज़ तभी आएंगे जब आप कंट्रोवर्सी करोगे, तभी आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। ये चीज़ आप भी जानते हो। तुम तो आप लोग कंट्रोवर्सी करे बिना मानोगे नहीं, क्योंकि आपको व्यू चाहिए, जल्दी पैसे वाला होना है भाई। तो ये सब करोगे तो बस यही होगा फिर।
तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना